मॉनसून की छुट्टियां चल रही थीं और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर एकदम अकेली थी। मेरी कॉलोनी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह में सिचुएटेड थी। वहाँ यूजुअली कोई आता जाता नहीं था। मैं ऐसे ही सोते सोते टीवी देख रही थी जब किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस समय कोई घर पर नहीं आता जाता, पर अगर मेरी फैमिली होती तो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। दूसरी बार भी घंटी बजी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार जब वापस मुझसे डोर पर सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर की एंट्रेंस पर एक बड़ा सा वुडन डोर है और चारों तरफ दीवारें हैं, तो बेसिकली बाहर देखने का कोई जरिया नहीं है। एनलेस पियानो रूम से जाकर ना देखा जाए तो इसका मतलब बाहर से भी कोई पता नहीं कर सकता कि हम अंदर है या नहीं, जब तक हम बहुत जोरों से शोर न मचा रहे हो। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई है कि कोई भी नॉर्मल इंसान 3 बार घंटी बजाने के बाद चला जाता है, लेकिन वह जो भी था उसने जोरों से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं यही सोचे जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद वो वहां से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोल के बाहर देख पाऊं। मैंने उसके बाद मॉम डैड को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या कोई घर आने वाला था। उन्हें मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैं सहम उठी और मैंने टीवी की वॉल्यूम एकदम कम कर दी है कि इस बार मैं धीरे से पियानो रूम की तरफ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। बाहर दरवाजे पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। काले हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली हैट। उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे। और उसका चेहरा उसकी हैट से लटके जारी सेट का हुआ था। बस मुझे उसके चमकते लाल कोट और उसकी बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर वह मेरे दरवाजे के सामने अपने चेहरे पर एक बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़ी थी। कुछ देर तक मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वहां से वापस जाने लगी। वह आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाई। इनफैक्ट मुझे काफी रातों तक ऐसा ही लगता रहा जैसे मेरी खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूर के देखे जा रही है कि मुझे आज तक नहीं पता लगा कि वो औरत और वह आदमी कौन थे। क्या पहले भी घंटी उन्हें ही बचाई थी? आपको क्या लगता है, कौन थे वो लोग? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल तेज़ हॉरर स्टोरीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए।